TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। फिल्म्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हसल था ब्रो, बहुत ही मेजर हसल था इन टर्म्स ऑफ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अप्रिसिएशन, नो नथिंग, क्योंकि शायद मैं उस क्राफ्ट में अच्छा नहीं था। आपकी एज क्या थी तब? पता नहीं ब्रो, आई मीन 23, 24? 23, 20 और नीचे और कम में। मैं तो जब आया था बॉम्बे, आई वाज लाइक अ किड ब्रो, कॉल सेंटर्स में फेक सर्टिफिकेट से बनाकर कुछ ना कुछ कर रहा था, कहीं कहीं जा रहा था। सो और उस वक्त मैं तैयार भी नहीं था ब्रो। मैं क्या ही, आप अच्छे दिखते हो, आप उठकर आ गए हो, बस आपके मन में आपको लगता है दैट यू आर मिस्टर समबडी लाइक एवरीबडी एल्स। बट आई एम टेलिंग यू ब्रो, आई मीन रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली अवे from their houses hustling and trying to become an actor. And I think it is the most toughest profession to crack. And living in Bombay with no financial support, with no direction, with nothing, just following a pull which is universe has given them that you're bound to be here and do. मैं मतलब when I look back, I get scared when I actually meet people who are like freshers and trying to actually make it. Hats off to them, bro. I mean, hats off to the journey. Hats off to their courage that they want to decided they want to be an only actor. I'm saying, talking about not assistant director, not director, no technical actor जो बनना है. उफ. अभी हम बॉलीवुड की बातें कर रहे थे कि इंटेंस इंडस्ट्री होती है Right. and you have respect for actors. Right. After I've started interacting with them, even I have respect for them. और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट I have for self-made people. हाल ही में कार्तिक आर्यन आए थे इस पॉडकास्ट पे. Now I respect him a lot. और एक नैरेटिव चल रहा है मीडिया की दुनिया में, PR सर्कल्स में, कि वो ऐसे है, वो वैसे है, he has been ousted of this camp, ousted of that Right. camp. You सुना spoke ये about all narrative? these things? Offline, yes. Yeah. On camera, he wasn't comfortable, and the podcast is a safe space. I want to make people Right. the way you're feeling. Right. So I don't bring up very, very uncomfortable things consciously. पर I have respect for him. कितनी कम उम्र में यहाँ आए. What was the reason जो आपको ऐसा हिट हुआ कि you started respecting him more after the interview? What was that? जो भी इंसान completely self-made होते हैं, Right. उनकी personality थोड़ी अलग होती है. I want to believe that. Yeah. Kartik Aaryan, absolutely coming from nowhere, doing this in the center of this and becoming the main, people are ready to invest so much of money on him. Big achievement, bro. Very big achievement. Okay. Rap fraternity इंडिया में कैसे है अभी? Like what's the future? क्या होने वाला है? बढ़ ही रहा है ब्रो. I mean, आर्ट फॉर्म ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ रहा है, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो इंडिया ने हिप हॉप सुना है 170 करोड़ लोग हैं अपन. 170 करोड़. तो जो बॉलीवुड के नंबर्स आते हैं वो रैप के नंबर्स आना शुरू होंगे अब. शुरू हो गए होंगे और ओके और बड़े नंबर शुरू होंगे. बस हो गया है, मतलब यो अभी आप इफ यू कैन सी नंबर्स ऑलरेडी जो आ गए हैं, जो आना शुरू हो गए. तो मुझे लगता है कि अभी भी हिप हॉप लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू से दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमने हिप हॉप देखा है टूपैक के और जो एमिनेम के सुने, वो आपके बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस भी थे. और मुझे लगता है जिस दिन वो लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग लिरिकली हैवी बहुत हो जाएंगे, मतलब सिलेबल गेम एंड एवरीबडी स्टैंड टू बी सिलेबलिकली वेरी इनसेन, तो हो गया. इट्स लाइक हाउ आई टेक सिलेबल गेम, इट्स लाइक टेकिंग कैचेस इन बाउंड्री लाइन, कि एक टाइम में एक्चुअली वो स्टेप आउट करके बाहर थ्रो करके कैच पकड़ना बहुत बड़ी बात थी और आजकल वो बहुत बड़ी बात नहीं रह गई. हर एक मैच में वो सेम चीज़ें होते हैं कि आपने कैच पकड़ा, वहाँ गिर गए, फिर आपने हवा में फेंक दिया. तो वो स्किल सेट लोगों को पता लग गया कि ब्रो कि आप कर सकते हो. लेकिन मुझे लगता है हिप हॉप का जो एंगल है, जो स्टैन है, जो क्लीनिंग अप माय क्लोजेट है, जो किम है, वो सारे गाने जो मैंने सुने कि दे आर नॉट लाइक सॉन्ग्स, मतलब ये क्या है ब्रो, रॉक बॉटम है. और कितने सारे गाने मैंने बनाए, वो जब हिंदुस्तान तक पहुंचेगा, और वो मुझे लगता है कि उस पे मेरा फोकस है ज़्यादा कि ब्रो यूपी में गाने सुने, क्योंकि ऑब्वियसली यार बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, बैंगलोर, वो तो रैप फैन है. सो व्हाट एवर आई राइट, देयर इज अ कम्युनिटी, पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट दिस. आई नो आई स्टिल वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस, बट आई थिंक स्कोप ऑफ इंडियन हिप हॉप, ओनिंग हिप हॉप, एंड आई एम गोइंग टू नरेट दिस स्टोरी विद इन हिप हॉप जॉनरा इन माई स्टाइल, इट्स स्टिल वेरी ह्यूज. और बिजनेस एंगल से क्या हो रहा है? Huge. Biggest, I think, community. Money coming from everywhere. Whatever you do is money. मेन इनकम सोर्स क्या होता है? Shows, आपकी OTT incomes, आपके DSP platforms, जितने भी आप सुनते हैं, everywhere, because it's a song format.
सो पीपल कीप लिसनिंग टू ऑल द सॉन्ग्स. आप भी पुराने गाने अभी भी सुनते हो, किशोर कुमार इन सब के, आप पुराने बीटल्स सब भी अभी भी चलते हैं, गन्स एंड रोसेस, मेटालिका, लिंकिन पार्क चल ही रहा है. तो वो तो एक नॉन स्टॉप, क्योंकि आप उस वो आपका नेचर वो है वर्क का. गाने हैं तो गाने लोग सुनते रहेंगे. सो तो अभी ब्रांड्स आ गए, कोलैबोरेशन आ गए, नए नए एवेन्यूज खुल गए हैं, अभी इंस्टाग्राम प्रमोशन शुरू हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें जिससे आप कर सकते हैं. बट बॉटम लाइन ये है कि आर्ट पर फोकस करो. ब्रो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना. प्रॉब्लम वही हो रहा है ना कि लोग ज्यादा फोकस करते हैं, लेट्स डू पीआर. मैंने इतने टाइम से तो क्लबिंग कर रहा है, पीआर कर रहा है, क्या उखाड़ लिया तूने? डू नॉट टॉक टू मी अबाउट ऑल दोस थिंग्स इफ यू आर अ क्रिएटर. दैट्स नॉट योर जॉब. That's management's job. That people who are dedicated only talk to me about craft and ideas, bro. So मेरे टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो creatively बातें नहीं करता. Everybody is also business and creation. Because I'm always open to actually give me ideas, bro. Give me ideas. क्योंकि अगर आप राजू हिरानी भी हो, अगर आप क्वेंटिन टैरेंटिनो भी हो, कोई भी हो, everybody is thirsty and hungry for ideas. They all want. उनका पॉकेट एम्प्टी हो रहा है. उनको इंस्पिरेशन चाहिए, उनको ऐसी चीज़ चाहिए कि नेक्स्ट क्या है बड़ा, नेक्स्ट में क्या लिखूं, क्या ऐसा लिखूं कि मेरा माइंड, मेरा बॉडी मजबूर हो जाए कि मुझे काम धंधे छोड़ के लिखने बैठ जाऊं. मैं 24 घंटे वही सोचता रहता हूँ. 24 घंटे नॉट बैठ के सोचता रहता हूँ, बट लेकिन माई माइंड इज ओपन ओनली फॉर आइडियाज मोर. या सो व्हेन यू इम्प्रोवाइज दैट एंड यू पुट दैट इन योर बिजनेस ऑल्सो, you become Steve Jobs. You become, because it's all about creation, bro. It's all about being creative. That's it. What's your plan for yourself in life? Bro, right now I'm little jobless because I just released an album right now, so I don't know what to do, to be honest with you. क्योंकि I want to jump in my next album and I want to start creating, और उसका मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी फिलहाल प्रमोशन करना है, लोगों तक बात पहुंचानी है. But ideas हैं आपके पास? Bro, 24 घंटे. My next album is technically ready. सो जब मेरा एल्बम बनाने का थॉट ही तब आया था, मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रो मैं सिर्फ गाने बना रहा हूँ और मैं रिलीज़ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ वीडियो चाहिए, पैकेजिंग चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन एन एल्बम. पीपल लिसन टू योर ऑडियो ओनली ना, यू कांट एक्चुअली मेक अ वीडियो ऑफ ऑल द एल्बम्स. सो वैसे भी थॉट आया था, मेरा दूसरा एल्बम रेडी है, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू लाइक हाफ गिव इट. आई वांट टू लाइक टेल माई सेल्फ कि ब्रो हो गया, डन, जॉब डन, लेट्स गो फॉर इट. सो शोज शुरू करने बहुत सारे, उसके रिहर्सल्स हैं, उसकी चीज़ें हैं. तो आई एम अनाउंसिंग माई इंडिया टूर, एल्बम टूर. देर आर प्लान्स दैट वी आर प्लानिंग एन US टूर ऑल्सो. सो वी आर प्लानिंग ऑल दोज थिंग्स. तो उसके हिसाब से उसकी तैयारी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं. सो इट्स अ डिफरेंट एक्साइटमेंट ऑल टुगेदर.